Hello everyone, welcome to the conference. Hope you all are doing very well. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे पब्लिक गुड्स क्या है, प्राइवेट गुड्स क्या है, क्लब गुड्स और भी बहुत सारी चीज़ें। देखिए, आई विल ट्राई कि यूजीसी नेट का जो भी सिलेबस है पब्लिक इकोनॉमिक्स का वो मैं 2-3 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या होते हैं पब्लिक प्राइवेट गुड्स। उन दोनों के डिफरेंसेस जानने से पहले आइए कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। जो कॉन्सेप्ट पहला क्या है, एक्सक्लूडिबिलिटी। एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कमोडिटी या सर्विस किसी एक इंडिविजुअल को दिया जाए, मतलब वो एक इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है लेकिन दूसरे इंडिविजुअल को डिनाई कर दिया जाए, तो इसका क्या मतलब है कि वो इंडिविजुअल एक्सक्लूड हो रहा है। और राइवलरी का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का इम्पैक्ट किसी एक इंडिविजुअल का, जो अगर कोई एक इंडिविजुअल है वो गुड्स और सर्विसेज कंजम्पशन कर रहा है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो किसी और इंडिविजुअल के सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, राइवलरी। एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब है कि कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा है लेकिन दूसरा को नहीं मिल रहा है, वो डिनाई हो जा रहा है, नॉन उसको एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है। और राइवलरी का मतलब कि एक के कंजम्पशन करने से दूसरे का सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो जा रहा है। नॉन तो फिर एक्सक्लूडिबिलिटी का अपोजिट नॉन एक्सक्लूडेबल क्या है कि कोई ऐसा गुड सर्विसेज जो हर कोई कंज्यूम कर सके, वो क्या होगा, नॉन एक्सक्लूडेबल। मतलब आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते, वो अगर मार्केट में है तो वो आप कोई भी यूज़ कर सकता है। दूसरा राइवलरी का अपोजिट नॉन राइवलरी। तो नॉन राइवलरी का मतलब क्या है कि किसी एक के कंजम्पशन करने से दूसरे का यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट ना पड़े। या इसका एक और इम्पैक्ट, एक और मतलब ये है कि किसी का उस पर एक मतलब होता है ना कि खुद का एकदम एक्सक्लूसिव राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी पे कि नहीं बस वही यूज़ कर सकता है या सिर्फ और सिर्फ 100% सेटिस्फेक्शन उसी को मिल सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो नॉन राइवलरी कहलाएगा। तो अब इस दोनों के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी कमोडिटीज़ हैं उनको किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उसको उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एक तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, मीन्स कि इसको कोई भी कंज्यूम कर सकता है। दूसरा नॉन राइवलरस होते हैं, मीन्स किसी का कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है इस कंजम्पशन पे कि कोई एक्सक्लूसिव राइट कि नहीं ये हमारा ही है, ये राइट नहीं हो पाता उस पर, तो वो क्या है, नॉन राइवलरस। इससे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी पब्लिक गुड्स होते हैं उसमें कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फ्री राइडर की प्रॉब्लम। फ्री राइडर की प्रॉब्लम का क्या मतलब है कि अगर सपोज़ करिए आप और आपका फ्रेंड है और उसमें से आपने पेमेंट किया है क्लास को अटेंड करने के लिए, या कुछ क्लास नहीं, या तो एक मान लीजिए कि कोई सर्विस है जो आप पेमेंट कर चुके हैं और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, बट आपका फ्रेंड ने पेमेंट नहीं किया है। लेकिन पेमेंट ना करने के बाद भी क्योंकि आपने उस चीज़ को मतलब पैसा दे रहे हैं तो वो चीज़ अवेलेबल हो रही है, तो उसकी वजह से वो भी यूज़ कर रहा है, तो उससे क्या होगा, फ्री राइडर प्रॉब्लम। मतलब उसने तो पे नहीं किया बट वो यूज़ तो कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्री राइडर प्रॉब्लम। और फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, मार्केट फेलियर। क्यों? क्योंकि मार्केट में मतलब अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज है उसका एक क्वांटिटी और प्राइस का इक्विलिब्रियम ही नहीं बन पा रहा है, मतलब सेट ऑफ प्राइस और क्वांटिटी ही नहीं हो पा रही है, तो वो मार्केट कैसे ऑप्ट होने की, मार्केट में कैसे सप्लाई और डिमांड कैसे हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट फेलियर। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट गुड। पब्लिक गुड्स के एग्जांपल में देख सकते हैं कि जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती है, डिफेंस है, तो ये सारे क्या है, पब्लिक गुड्स हैं, गवर्नमेंट के द्वारा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं और इसमें किसी का एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता और आप किसी दूसरे को कंज्यूम करने पे मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरे को डिनाई कर दे कि नहीं तुम नहीं कंज्यूम कर सकते। अब स्ट्रीट लाइट लगी हुई है तो जो लोग भी टैक्स पे भी करते होंगे, अगर उसका कोई चार्ज लगता होगा तो जो पे कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो नहीं पे कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा टाइप का गुड आता है प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स क्या आते हैं, जो भी मार्केट गुड्स होते हैं जनरली जो हम परचेज करते हैं, जिसके लिए हम पैसा देते हैं, वो प्राइवेट गुड्स होते हैं। कैसे? एक तो होता है ये एक्सक्लूडेबल। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये एक्सक्लूडेबल होते हैं क्योंकि हर कोई कंज्यूम नहीं कर सकता है, कि जो जो सिर्फ उसको पे करेगा, जो जब भी आप मार्केट में जाते हो तो आप उसके लिए पे करते हो, तो जब आप पे करोगे और जो इंसान उसके लिए पे करेगा सिर्फ वही उसको कंज्यूम कर सकता है। दूसरा क्या है, राइवल। राइवल का मतलब है कि अगर आपने कोई भी मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदी है तो आप तो उस पे अपना बोल सकते हैं ना कि ये हमारा उस पे एक्सक्लूसिव राइट है। मतलब कोई भी अगर सपोज़ आपने फ़ोन लिया है या फिर बाइक लिया है, कुछ भी लिया है, तो उस पे आपका एक्सक्लूसिव राइट होता है, वो आपके नाम पे होता है। तो प्राइवेट गुड्स कौन होते हैं, जो एक्सक्लूडेबल होते हैं, मतलब हर कोई कंज्यूम नहीं कर सकता, जो पे करेगा सिर्फ वही कंज्यूम करेगा। और दूसरा राइवल होते हैं। राइवल का मतलब कि आप जिसने भी पे किया है, जिसने भी इसको लिया उसके लिए एक्सक्लूसिव राइट होगा उस पर। और जब यहाँ पे पेमेंट हो रही है, मतलब गुड्स डिमांड और सर्विसेज डिमांड और सप्लाई ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे हम, तो यहाँ पे मार्केट फेलियर की सिचुएशन नहीं होगी। तो प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं, जनरली जो भी
जिन गुड्स का मार्केट होता है, बस आप इतना याद रखिए कि जिन भी गुड्स का मार्केट होता है, जो भी मार्केट में अवेलेबल होता है, जो भी हम परचेज़ करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, प्राइवेट गुड्स होते हैं, एक्सक्लूडेबल और राइवल। इसके बाद तीसरे तरीके के आते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं, या फिर इनको मिक्स्ड गुड्स भी बोलते हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या है, जो नॉन एक्सक्लूडेबल है। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब आप दूसरे को मना कर दें कि नहीं आप नहीं करोगे, लेकिन ये राइवल होते हैं। राइवल का मतलब कि किसी एक के कंजम्पशन करने से दूसरे की यूटिलिटी या उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल है फिशिंग इन अ लेक। अब सपोज़ करिए एक लेक है जो कि गवर्नमेंट लेक है, ठीक है? किसी का उसमें एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, और वहाँ पे जो भी फिशिंग होगी तो कोई भी आस-पास के जो भी लोग हैं वो सब लोग वहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं। तो अब देखिए नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब अगर आप सपोज़ करिए आप लोग कुछ लोग वहाँ पे फिशिंग कर रहे हो, तो आप किसी और को वहाँ पे नहीं रोक सकते ना कि तुम फिशिंग नहीं कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, नॉन एक्सक्लूडेबल। लेकिन राइवल है, कैसे राइवल है कि अगर सपोज़ करिए वहाँ पे उस लेक पे 5 लोग फ़िशिंग कर रहे हैं, अगर 2-3 लोग और आ जाएँगे, तो उनके लिए फ़िशिंग नहीं बच पाएगी ना। मतलब एक के कंज़म्पशन करने से दूसरे की यूटिलिटी पे या उसकी अवेलेबिलिटी तो कम हो रही है, लेक में जो फ़िश है उसकी अवेलेबिलिटी तो कम हो जाएगी। तो मतलब एक के कंज़म्पशन से दूसरे की यूटिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या होंगे, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज़। ये यूजीसी नेट का एक पीवाईक्यू भी है, फिशिंग इन लेक ये कौन से गुड्स में आता है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया था उसमें। तो 3 तरीके के गुड है, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इसके बाद कुछ और गुड्स होते हैं जैसे क्लब गुड्स। क्लब गुड्स क्या है, ये एक्सक्लूडेबल होते हैं। क्यों एक्सक्लूडेबल, मतलब जो पे करेगा सिर्फ वही यूज़ कर सकता है। और दूसरा नॉन राइवल होंगे। नॉन राइवल का मतलब कि अगर साइमल्टेनियसली, मतलब नॉन राइवल क्या होता है कि किसी एक के यूज़ करने से दूसरे के सेटिस्फेक्शन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका एग्जांपल क्या है, मूवी टिकट, या फिर आप कह लीजिए कि कोई ब्रॉडकास्टिंग है जो कि फ्री नहीं है, ठीक है? तो मतलब आपको उसको रिचार्ज करना पड़ रहा है, तब आप वो ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हैं या कुछ भी। तो अब उसमें क्या है कि पहले आपको तो पे करना पड़ेगा, और दूसरा एक्सक्लूडेबल है, क्यों, जो पे करेगा सिर्फ वही उसको यूज़ कर सकता है, ठीक। नॉन राइवल क्यों है कि अगर साइमल्टेनियसली अगर दो, मतलब अब थिएटर में आप हो और बहुत सारे लोगों ने पे किया तभी वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वो जितने लोग भी देख रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं ना कि वहाँ पे जो आगे वाली सीट पे बैठे वो लोग देख रहे हैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि किसी एक के यूज़ करने से दूसरे की, मतलब उस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं कम होगी, दूसरे का सेटिस्फेक्शन नहीं कम होगा। तो इसलिए क्या है, नॉन राइवल। देखिए एक्सक्लूडेबल का मतलब कि जो मतलब जो पे करेंगे सिर्फ वही यूज़ करेंगे, और नॉन राइवल का मतलब किसी का उस पे एक्सक्लूसिव राइट नहीं है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम ही देख सकते हो। जितने लोग पे किए वो तो वो लोग हैं अगर, तो उनमें से किसी का एक्सक्लूसिव राइट नहीं होगा कि नहीं हम सिर्फ देख सकते हैं, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसको याद करने का एक तरीका है कि एक मतलब चार्ट बना हुआ है कि प्राइवेट गुड्स में क्या होता है कि एक तो इसमें जो भी प्राइवेट गुड्स होंगे वो सबसे पहले उनकी उसमें एक्सक्लूडिबिलिटी भी हाई होगी। एक्सक्लूडिबिलिटी हाई होगी इसका मतलब कि जो पे करेगा सिर्फ वही देख सकता है, और दूसरा राइवलरी भी होगा, उस पर एक्सक्लूसिव राइट भी होता है, ठीक है। तो प्राइवेट गुड्स इस वजह से इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी मार्केट फेलियर नहीं होता। क्यों, क्योंकि जनरली जो लोग पे कर रहे हैं वही दे रहे हैं, तो हमारे पास पर्टिकुलर मतलब एक डिमांड और सप्लाई जो है वो हम लोग ईजिली वहाँ पे देख सकते थे। इस वजह से यहाँ पे मार्केट फेलियर नहीं होगा। इसके बाद क्लब गुड्स की बात करें तो क्लब गुड्स में क्या है कि एक्सक्लूडिबिलिटी तो हाई होती है, मतलब कि जो पे करेगा सिर्फ वही देख सकता है, लेकिन राइवलरी नहीं होती। राइवलरी लो है मतलब कि बहुत सारे लोग साइमल्टेनियसली देख सकते हैं, उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा क्या है, कॉमन रिसोर्सेज। कॉमन रिसोर्सेज में भी क्या था कि राइवलरी वहाँ पे बहुत है, जैसे फिशिंग इन लेक, इसका एग्जाम्पल क्या है, फिशिंग इन लेक। प्राइवेट गुड्स का एग्जाम्पल क्या है, जो भी मार्केट में हम चीज़ें हम लोग पे करके लेते हैं वो सारे, ठीक है। इसके बाद क्लब गुड्स का एग्जाम्पल मूवी थिएटर, मान लीजिए मूवी टिकट, वो क्या हो गया, क्लब गुड्स। इसके बाद पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, जिसमें मार्केट फेलियर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सक्लूडिबिलिटी भी नहीं होती और राइवलरी भी नहीं होती। देखिए मार्केट फेलियर सिर्फ किस में नहीं हो सकता, बिल्कुल प्राइवेट गुड्स में, बाकी सब में मार्केट फेलियर के चांसेस होते हैं, और सबसे ज़्यादा मार्केट फेलियर कहाँ पे चांसेस होता है, पब्लिक गुड्स में। इसके बाद एक तरीके का और गुड्स होता है जिसको हम लोग एक सेकेंड, कंजस्टिबल गुड्स होते हैं, जो मतलब कि जिन एक्सक्लूडेबल भी हो सकते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल हो सकते हैं, राइवल और नॉन राइवल। मीन्स उसको हम एग्जैक्टली कैटेगराइज नहीं कर सकते कि उसमें कैसे आते हैं, कैसे रोड। जैसे सपोज करिए रोड क्यों एक कंजस्टिबल गुड्स में आते हैं, क्योंकि देखिए रोड्स में क्या है कि पहले कुछ हम लोग इनिशियली ये नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब आप स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं होता है ना कि आप चार्ज पे कर रहे हो, मतलब अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे कोई टैक्स वगैरह इतना नहीं पे कर रहे हो, तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल है, कोई भी यूज़ कर रहा है। नॉन राइवल भी है, ठीक है। नॉन राइवल क्यों, क्योंकि
मतलब नॉन राइवल भी होता है ना कि किसी का एक्सक्लूसिव राइट तो नहीं होता वहाँ पे कि नहीं सिर्फ ये हमारा है। अब सपोज करिए वहाँ पे एक टोल प्लाजा आ जाता है, क्योंकि हम कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद टोल प्लाजा होता है ना जहाँ पे हमको टैक्स देना पड़ता है आगे जाने के लिए। तो अब जब टोल प्लाजा आ गया तो जो लोग पे करेंगे सिर्फ वही जाएंगे, तो अब ये क्या बन गया, एक्सक्लूडेबल बन गया। पहले क्या था, नॉन एक्सक्लूडेबल, बट अब क्या हो गया, टोल प्लाजा आने की वजह से नॉन एक्सक्लूडेबल, सॉरी एक्सक्लूडेबल हो गया। अब सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जो वहाँ पे चार्ज पे करेंगे। और इसके बाद अगर सपोज करिए ये नॉन राइवल तो है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं, चाहे जितने लोग चलें। बट सपोज करिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, अगर रोड में ट्रैफिक हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, राइवल। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक में क्या होता है कि अगर बहुत भीड़ लग जाती है तो जनरली अवेलेबिलिटी कम होती है स्पेस की, दूसरा सेटिस्फैक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, तब वो क्या हो जाता है, तो राइवल। तो आप बस इतना याद रखिएगा, कंजेस्टिबल गुड्स का एग्जाम्पल क्या है, रोड। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी प्राइवेट गुड्स होते हैं, पब्लिक गुड्स होते हैं, उनकी मार्केट डिमांड कैसे होती है, मतलब उनकी मार्केट डिमांड कैसे असाइन करते हैं। प्राइवेट गुड्स में तो हमें पता है कि इसमें मार्केट फेलियर की सिचुएशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम लोग ईजिली मार्केट डिमांड यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं और मार्केट सप्लाई भी होती है। तो पेपर में कैसे पूछा जाता है, एक तो प्राइवेट गुड्स का पूछते हैं कि मार्केट डिमांड हम लोग कैसे, क्योंकि प्राइवेट गुड्स में क्या बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो पूरे ओवरऑल मार्केट की डिमांड कैसे फाइंड की जाती है। तो उसमें क्या, हॉरिजेंटल समेशन ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स मार्केट डिमांड, मीन्स जो भी इंडिविजुअल की फर्म्स है, मतलब जो भी इंडिविजुअल्स की डिमांड है, उनका जब हम हॉरिजेंटल समेशन कर देते हैं तो वो ओवरऑल मार्केट की डिमांड आ जाती है। देखिए, जैसे ये क्या है, ये डिमांड ऑफ ए है। सपोज करिए एक इकॉनमी में दो ही इंडिविजुअल रह रहे हैं, ठीक है, तो ए जो है उसकी डिमांड कर्व ये है और जो बी है उसका डिमांड कर्व क्या है, ये। तो ओवरऑल मार्केट की डिमांड कर्व की बात करेंगे तो वो क्या होगा, हॉरिजेंटल समेशन होगा। हॉरिजेंटल समेशन कैसे, देखिए अगर हम इस प्राइस तक की बात करें तो इस प्राइस तक, यहाँ तक प्राइस में देखिए ए जो है इसके ऊपर कोई भी डिमांड नहीं कर रहा है, ठीक है, ए की डिमांड नहीं है। तो यहाँ तक इस प्राइस तक जो भी मार्केट की डिमांड होगी, मतलब पूरा ओवरऑल मार्केट जो वो सिर्फ बी ले रहा है, देखिए यहाँ तक तो इस प्राइस तक सपोज करिए पी है, तो इस प्राइस तक ए और बी दोनों डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर प्राइस तक, ऊपर प्राइस पे ए जो है डिमांड करना बंद कर दे रहा है। तो ऊपर तो पूरा का पूरा मार्केट किसके द्वारा कंज्यूम होगा, बी के द्वारा। तो मार्केट डिमांड कर यहाँ तक तो ये होगा, और इसके बाद इन दोनों का हॉरिजेंटल समेशन, तो ये कुछ ऐसे करके ये क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल मार्केट का डिमांड कर्व हो जाएगा। ये ए का था, ये बी का था, यहाँ तक प्राइस में सिर्फ और सिर्फ दोनों डिमांड कर रहे हैं, बट इसके ऊपर प्राइस अगर जाएगा तो ए डिमांड ही नहीं कर रहा है, तो मतलब मार्केट की ओवरऑल डिमांड किसके द्वारा सिर्फ होगी, बी के द्वारा। तो हमारा मार्केट डिमांड कर्व ओवरऑल कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये क्या है, मार्केट का डिमांड कर्व। हम बात करते हैं आगे। देखिए MU ये ए का हो गया, ये बी का होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व या फिर मार्केट डिमांड कर्व यही होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो देखिए बस इतना याद रखिएगा कि जब भी प्राइवेट गुड्स का मार्केट डिमांड की बात होगी तो हॉरिजेंटल समेशन होगा इंडिविजुअल के फर्म्स का। क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो सेम है, लेकिन डिमांड जो है वो डिफरेंट हो सकती है। इसके बाद बात करें मार्केट डिमांड फॉर पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के लिए कैसे डिमांड होगा, देखिए वहाँ पे तो वैसे भी मार्केट फेलियर की सिचुएशन होती है, लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट की डिमांड देखें तो वहाँ पे कैसे होगा, वर्टिकल समेशन ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, बिकॉज पब्लिक गुड्स वंस प्रोड्यूस्ड आर अवेलेबल टू ऑल इन आइडेंटिकल अमाउंट्स, द डिमांड फॉर पब्लिक गुड इज अ वर्टिकल सम ऑफ ईच इंडिविजुअल डिमांड। देखिए जब भी जो भी पब्लिक गुड्स होते हैं वो अगर एक बार प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू कर दिया गया, तो वो सबके लिए अवेलेबल हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो तो सेम होगी, ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे सेम होगी, लेकिन जो प्राइस होगा वो मतलब सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। कैसे, या कुछ प्राइस के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों ने पे किया और लेकिन उसके बाद वो पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी और ने पे किया है, तो किसी और ने पे किया, इस वजह से जो लोग नहीं पे कर रहेंगे उनको भी वो चीज़ अवेलेबल होगी। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, मार्केट फेलियर की भी सिचुएशन आती है। देखिए वाई एक्सेस पे जैसे पहले प्राइस और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी। अब देखिए जो DA है वो क्या है, ए की मार्केट डिमांड, प्राइवेट डिमांड है, सॉरी, हाँ ठीक है, दो इंडिविजुअल ए और बी, ए की प्राइवेट डिमांड क्या है, DA, और DB जो है, ये जो कर्व है ये किसका है, प्राइवेट डिमांड ऑफ बी, जो इंडिविजुअल बी है। और ये क्या है, मार्केट मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, सप्लाई कर्व भी होता है, इसका अपवर्ड स्लोपिंग जो होता है वो सप्लाई कर्व होता है। तो एक तरीके से क्या है, सप्लाई कर्व। अब इसके बाद इन दोनों का वर्टिकल समेशन क्या होगा, मार्केट की ओवरऑल डिमांड होगी। ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है और ये मार्केट की ओवरऑल डिमांड कर्व है। अब जहाँ पे मार्केट की डिमांड कर्व और मार्जिनल कॉस्ट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा हमारा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो ये वो प्राइस होगा जहाँ जिस प्राइस पे मार्केट पे इशू होगा, मतलब प्राइस ऑफ मार्केट का प्राइस होगा, जो भी गुड्स है उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, PM। लेकिन जो इंडिविजुअल ए है वो सिर्फ कितना पे कर रहा है, इंडिविजुअल PA प्राइस पे कर रहा है, ठीक है, और जो इंडिविजुअल बी है वो कितना पे कर रहा है,
बी। तो देखिए इंडिविजुअल एक कम मतलब काफ़ी कम पे कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो क्यू क्वांटिटी का वो अमाउंट है, वो उसको आराम से ईज़िली यूज़ कर सकता है। मतलब इसके लिए तो एक्सक्लूड नहीं होगा ना, लेकिन इंडिविजुअल बी जो है वो प्राइस ज़्यादा इससे पे कर रहा है, लेकिन वो भी उतना ही क्वांटिटी, मतलब आप बी जो है वो ज़्यादा पे कर रहा है, लेकिन बी किसी भी तरीके से ए को एक्सक्लूड नहीं कर सकता है या उस पे अपना एक्सक्लूसिव राइट नहीं शो कर सकता है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन आ जा रही है, यहाँ पे फ्री राइडर की प्रॉब्लम आ जा रही है। तो पब्लिक गुड्स में क्या होता है, पब्लिक गुड्स में फ्री राइडर की प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा। अब आगे की वीडियो में आई ट्राई टू कवर द टैक्स पार्ट ऑफ द पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच।